देवादिदेव खजाराठ आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान कीजिएगा और पूरी चेतना के साथ बंधुओं 10 वर्ष का एक साथ सौभाग्य आज आपके लिए मिल रहा है दशाब्दी समारोह के माध्यम से। तो पूरी चेतना के साथ चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूरी चेतना के साथ में गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान जनक, भावनायोग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, आज का ये विशेष सत्र शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम का आप सभी लोग देख रहे हैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर महानगर के श्री विद्यासागर सभागार मोहिता भवन से। बंधुओं, आज का ये विशेष सत्र है, विशेष कार्यक्रम है, क्योंकि महाराज श्री के शंका समाधान और प्रवचनों के पारस चैनल पर प्रसारण के आज 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उस पर आज विशेष आयोजन यहां पर किया जा रहा है। तो आइएगा हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति जो लोग यहां पर उपस्थित हैं, आप सभी का देश और दुनिया में पारस चैनल और अन्य माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों का धर्म प्रभावना समिति और सकल दिगंबर जैन समाज भावभीना हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। आइएगा बंधुओं, हम इस सत्र को गति दें, सत्र को आगे बढ़ाएं। उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। पूरी अंतश्चेतना के साथ दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए मंगल आशीष की छांव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा बंधुओं, और आज के हम इस विशेष सत्र को प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ ब्रह्मचारी अभय भैया जी, डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली से हमारे बीच हैं, पंडित सुदर्शन जी हैं, ब्रह्मचारी विमल जी गया वाले हमारे बीच हैं, जिन्होंने समय समय पर शंका समाधान के इस कार्यक्रम को गति प्रदान की है। मैं चाहूंगा विमल जी यहाँ पर आए हैं, सोनल जी यहाँ पर आ रहे हैं, सुदर्शन जी भी यहाँ पर आ जाए, और अभय भैया जी जिन्होंने समय समय पर शंका समाधान के इस कार्यक्रम को अपने कुशल संचालन के माध्यम से गति प्रदान की है और आज ये दशाब्दी समारोह की ओर बढ़ रहा है। तो आप भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सभी का सम्मान कीजिएगा। और इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हम मंगलाचरण के साथ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इस शंका समाधान के सत्र को संचालित करने वाले हमारे सभी ब्रह्मचारी भैया, अभय भैया, मैं स्वयं, डॉक्टर सोनल जी और सुदर्शन जी, ब्रह्मचारी विमल भैया जी, और साथ में सारांश भैया जी जो संगस्थ हैं, वो भी समय समय पर इसको गति प्रदान करते रहे हैं, रूपेश भैया जी। तो आइएगा, हम इसको आगाज कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं मंगलाचरण के माध्यम से। और आवाज दे रहा हूं वासुपूज्य जैन कथक नृत्यकार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और आज के शंका समाधान के सत्र को कथक मंगलाचरण के माध्यम से हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ
का दान देना, गुरु हमको ज्ञान देना। बालक है तेरे गुरुवर, हम पर भी ध्यान देना। अपनी पहचान देना, अपना गुणगान देना। हर जन्म तुझको पाऊं, यही वरदान देना। पूजन वंदन निश दिन भगवन, पूजन वंदन निश दिन भगवन, करूं अर्चना। गुरु वंदना मंगलकारी, गुरु वंदना मंगलकारी, गुरु वंदना। चरणों में वारी जाऊं, जाऊं बलिहारी तिहारी तिहारी। गुरु वंदना मंगलकारी, गुरु वंदना मंगलकारी, गुरु वंदना मंगलकारी, गुरु वंदना। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा। ये थे विश्वविद्यालय टॉपर बासुपुर जैन, जो एक कथक नृत्यकार हैं। आइएगा एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आज आपको PSM संपूर्ण समय ये PSM ग्रुप से हैं, जोरदार। और इन्होंने अभी भावना योग का जो शिविर हुआ उसमें भी मंडल गीत पर ऐसे ही कथक नृत्य किया। जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। और आपके लिए बतला दें, आज आपके अंदर ऊर्जा समाहित रहना चाहिए। 10 वर्ष का एक कार्यक्रम है और इतनी ऊर्जा आपके अंदर होना चाहिए कि प्रत्येक कार्यक्रम पर आप अपनी तालियों के साथ अनुमोदना अवश्य दीजिएगा। आइएगा बंधु, ये बड़ा सौभाग्य है और बासुपुर जैन के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष श्री अशोक जी दोषी और महोत्सव अध्यक्ष श्री नवीन जी गोधा। कृपया पधारें और हमारे बासुपुर जैन जिन्होंने इतना सुंदर नृत्य प्रस्तुत यहाँ पर किया है उनका सम्मान करें। अंग वस्त्र के माध्यम से आइएगा, थोड़ा शीघ्रता करेंगे जिनके भी हम नाम ले रहे हैं सम्मान के लिए, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत ज़्यादा है, सम्मान की श्रृंखलाएं भी ज़्यादा हैं। इसलिए धर्म प्रभावना समिति के जिन साथियों का हम नाम लें वे भी थोड़ी सी तत्परता दिखाएंगे। बंधुओं, ये अविरल यात्रा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई थी। बीज कहां से डाला गया, कहां से बपित किया गया, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि पूज्य श्री के बाएं हाथ पर जो एक जर्जर काया में तपस्या की प्रतिमूर्ति के रूप में मुनि श्री संधान सागर जी महाराज बैठे हुए हैं। जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब शंका समाधान के इस बीज को आरोपित किया गया था। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि नमोस्तु पूर्वक, हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। और इस बीज का फल उनके जीवन में उनके लिए प्राप्त हुआ, क्योंकि आज जो प्रतिरूप आप देख रहे हैं वीणा बाराह में जब आचार्य भगवान ने उनकी दीक्षा दी तब उन्होंने शंका समाधान के अक्षरों को जोड़ करके संधान सागर उनका नाम रखा। शंका का पहला अक्षर सं और समाधान के 2 अंतिम अक्षर धान, इन दोनों को मिला करके संधान सागर नाम रखा। आइएगा बंधुओं, हम उनके प्रति नमन करते हैं, नमोस्तु निवेदित करते हैं। आज पारस चैनल एक जाना पहचाना नाम है। लोग देश में ही नहीं दुनिया के सारे लोग पारस चैनल को टाइम मिला करके देखते हैं महाराज श्री का प्रवचन कब आएगा, महाराज श्री का शंका समाधान का लोकप्रिय कार्यक्रम कब प्रारंभ होगा। और इस पारस चैनल को अपनी श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए प्रदान जिन्होंने की है उसके डायरेक्टर हमारे बीच आज यहाँ पर उपस्थित हैं श्री पंकज जी भव्य जी, दिल्ली से हमारे बीच आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री पंकज जी और भव्य जी, आपकी तालियां लगातार बजना चाहिए, दोनों हाथों को ऊपर करके। ये वो लोग हैं जो महाराज श्री की आवाज आपके दिलों और दिमागों तक पहुंचाते हैं। देश और दुनिया के लोग पारस चैनल के माध्यम से आज जैन धर्म की बारीकियों को जान रहे हैं, महाराज श्री की दिव्य देशना को सुन रहे हैं और अपनी शंकाएं यहां तक भेज करके अपने जीवन के समाधान प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, पंकज जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस
धर्म प्रभावना समिति के महानिर्देशक श्री भरत कुसुम जी मोदी। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ और पधारिएगा। और चातुर्मास के 9 रत्नों में से एक रत्न भी हैं भरत कुसुम जी मोदी। मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं, पहुंचे। हाँ, आपकी तालियां बंदो लगातार इन अतिथियों के सम्मान में। ये वो व्यक्तित्व हैं जिनकी वजह से ये कार्यक्रम लगातार चला है। जी शीघ्रता से पहुंचेगा। हमारा निवेदन है कार्यकर्ताओं से, थोड़ा सा आज 1-2 कार्यकर्ताओं को और थोड़ा सा जोड़िएगा साथ में। यश और अशोक जी थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा शीघ्रता के साथ में। पीएसएम के 2-3 युवा लोग आ जाएं पीएसएम के, तो यहाँ पे सामग्री दें। हाँ, थोड़ा सा शीघ्रता करिएगा, चलेगा। शीघ्रता से पहुंचे और सहयोग करें। हाँ, यह सम्मान चल रहा है, आपकी तालियों की अनुमोदना लगातार चलना चाहिए। आइएगा बंधुओं, इसी के साथ मैं आमंत्रित कर पारस चैनल के द्वितीय डायरेक्टर। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं। इंदौर महानगर में अतिथियों का सम्मान ऐसे नहीं होता है। जोरदार करताल ध्वनि के साथ में आप अपने आतिथ्य का परिचय दीजिएगा। हम पारस चैनल के द्वितीय डायरेक्टर श्री विनोद जी अभिषेक जी, विनोद जी और उनके पुत्र अभिषेक जी कोटा राजस्थान से हमारे बीच हैं। हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच। श्री विनोद जी, एक में जो नाम लिखे मैं बुला रहा हूँ सबको, नाम लिखिए सब। मैं श्री विनोद जी अभिषेक जी कोटा राजस्थान से हमारे बीच हैं, पारस चैनल के डायरेक्टर, और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस महामहोत्सव के यजमान, जो मुख्य यजमान हैं श्री मुकेश जी पाटोदी, और उनके साथ में आमंत्रित कर रहा हूं योगेंद्र जी सेठी। कृपया पधारें और आपकी करताल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए, लगातार चलना चाहिए करताल ध्वनि। बंधुओं, ये उन अतिथियों का सम्मान यहाँ पर चल रहा है जो पारस चैनल के माध्यम से धर्म की यात्रा को इतने लंबे समय तक थामे हुए हैं और देश और दुनिया के लोगों के पास तक पारस चैनल के माध्यम से यह आवाज पहुंचा रहे हैं। मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूं पारस चैनल के ही डायरेक्टर, और ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा योगदान मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जी का इस पारस चैनल को आगे बढ़ाने में, इसको खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जी का है, और जिन्होंने मुनि श्री चिन्मय सागर जी के पूरे जीवन काल और समाधि काल तक अनवरत सेवा की है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। भाटापारा से हमारे बीच हैं श्री प्रकाश जी सुमन जी मोदी। कृपया पधारें, पारस चैनल के डायरेक्टर श्री प्रकाश जी सुमन जी मोदी, कृपया पधारिएगा। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं धर्म प्रभावना समिति के यशस्वी अध्यक्ष श्री अशोक जी दोषी और महोत्सव अध्यक्ष नवीन जी गोधा, जिनके भी नाम ले रहा हूं, बहुत शीघ्रता से यहां तक पहुंचेंगे सम्मान करने के लिए। और आप अपना अतिथि धर्म भूलिएगा नहीं, करताल ध्वनि अनवरत जारी रखिएगा। आपके तालियां देश और दुनिया के लोगों के कानों तक पहुंच रही हैं कि इंदौर महानगर के बासिंदे, इंदौर महानगर के लोग अपनी तालियों से आज पारस चैनल के दशाब्दी समारोह में इस कार्यक्रम में अपनी अनुमोदना कर रहे हैं अतिथियों के सम्मान में। मैं पारस चैनल के ही डायरेक्टर श्री अनिल जी शाहपुरा भिटौनी जबलपुर से हमारे बीच हैं, पारस चैनल के डायरेक्टर, कृपया पधारें। और ये बतला दूं, ये सौभाग्य है, देखिएगा अनिल जी शाहपुरा बहुत कार्य उन्होंने किया हुआ है, और यहाँ पर ब्रह्मचारी अभय भैया हैं, एक और नाता, एक और रिश्ता उनका है। अनिल जी अभय भैया जी के समधी साहब हैं, तो इस नाते भी एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हर्ष जी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री, साथ में आमंत्रित कर रहा हूं सुनील जी विलाला,
स्वागताध्यक्ष और नवरत्नों में से एक रत्न हैं, पधारेंगे शीघ्रता के साथ में हर्ष जी और सुनील जी विलाला। आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिएगा बंधु। आप आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहाँ पर देख रहे हैं और आइएगा बंधु। अब इसके बाद हम इस शंका समाधान के इस मंच के लिए आगे समर्पित कर रहे हैं। आगे इस सत्र को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में यहाँ पर हैं कुशल संचालक के रूप में, कुशल वक्ता के रूप में डॉक्टर सोनल जी दिल्ली से हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली। बोले परम पूज्य संश्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। वाह, आज एकासन उपवास किस किस का है? जिसका उपवास है वो एक हाथ उठा के जय बोलेगा और जिसका नहीं है वो दोनों हाथ उठा करके जयकारा बोलेगा। बोले परम पूज्य संश्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। सन परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर और मंच पर विराजित त्रिमुनि के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन करता हूं और शंका समाधान के इस दशाब्दी समारोह में आज हम सबसे पहले उनको स्मरण करते हैं जिनकी कृपा दृष्टि से शंका समाधान के जनक हमारे सामने आए, प्रादुर्भूत हुए। मैं पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करके हम अपनी श्रद्धांजलि प्रथमता उनको निवेदित करते हैं कि किस्मत में भाग्य में लिखी थी शायद इनकी इतनी ही चमक हमारे, भाग्य में लिखी थी इनकी इतनी ही चमक हमारे, अब ये कहीं और चमकेंगे, विद्या के ये उजाले कहीं और बरसेंगे। भाग्य में लिखी थी इनकी इतनी ही चमक हमारे, अब ये कहीं और चमकेंगे, विद्या के ये उजाले कहीं और बरसेंगे। समस्त थे, समस्त थे, समस्त थे, तुम कोई इतना समस्त नहीं होता, और विद्यासागर जैसा सूर्य कभी अस्त नहीं होता, विद्यासागर जैसा सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार अनंत कोटि प्रणाम करते हुए मैं पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में भी नमोस्तु निवेदित करता हूं। और मैं सीधे इस शंका समाधान जो आज विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय धार्मिक कार्यक्रम है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ और उसने कितनी यात्रा की है, एक सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विजय भाई उसको प्रस्तुत करें। हम देखेंगे कि कितने नए नए जो आप इस पर देखें एलईडी पर, बैक में भी है और आपके सामने भी है। ये पूरा प्रश्न जो हम देख पा रहे हैं साल दर साल अगस्त से लेकर के और अगले अगस्त तक के हैं, और उस अगस्त के सारा जो कार्यक्रम हैं उनको मैं देख पा रहा हूं कि कितने प्रश्न, लगभग 70,000 प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। और ये आंकड़ा उस ओर जा रहा है जो भगवान महावीर स्वामी के संवत्सरण में राजा श्रेणिक ने वो प्रश्न पूछे थे। कहीं ना कहीं इतिहास अपने को दोहराने के क्रम में है, और जब हम अगले सोपान पर होंगे वो आंकड़े को हम प्राप्त करके पीछे चले भैया, एक बार पीछे वाली स्लाइड। ये शंका समाधान का एक व्यंगावलोकन है कि आज तक जो जितने प्रश्न लगभग पूछे गए हैं, 60,000 प्रश्न हमारे उन पूछे प्रश्नों में से यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, और जितने आज तक व्यूज हैं जो आए हुए हैं, 4 करोड़ से अधिक यूट्यूब पर शंका समाधान कार्यक्रम को देखा जा चुका है। ये हमारे लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। और हम जितने जो कर रहे हैं कि कुल घंटे, तो जितना कार्यक्रम देखा गया 22 लाख घंटों से ज्यादा शंका समाधान पूरे विश्व में देखा जा चुका है। और इसके जो सब्सक्राइबर हैं, पंजीकृत दर्शक हैं, 7 लाख से ज्यादा इसके नियमित दर्शक हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे लिए है। और ये यूट्यूब पारस चैनल सभी मिला करके
यूट्यूब के हैं, ये प्रमाण उस यूट्यूब के माध्यम से उस पर नीचे लिखा हुआ है जो है, इसमें यूट्यूब, फेसबुक और ये सारा जो भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से है, सारा डाटा उसमें समाहित है। और अगला, ये सबसे बड़ी जो स्लाइड आप अब देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये शंका समाधान केवल भारत में नहीं देखा जा रहा है, भारत के अलावा 54 देशों में लोग इसको देख रहे हैं। और आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे कि उन 54 देशों में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर ये तो है ही, लेकिन उनमें जो विदेशों में सबसे ज़्यादा जहां देखा जा रहा है, उनमें से 6ठे नंबर पर है पाकिस्तान। इसके बाद जहां शंका समाधान देखा जा रहा है, उसमें अगले क्रम पर आता है इराक, उसके बाद आता है कुवैत, उसके बाद आता है इजराइल और उसके बाद आता है बांग्लादेश। वो देश भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो आज कई संकटों का सामना कर रहे हैं। एक कार्यक्रम की लोकप्रियता है। एक बार जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के लिए। हमें गर्व है और गौरव है कि इस कार्यक्रम को जैन समाज ने पूरे विश्व के लिए समर्पित किया है। एक दूसरा विश्लेषण हम देखें कि किस आयु वर्ग के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा 20 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के बीच का आयु वर्ग है, वो सबसे ज्यादा ग्राफ उसका ऊपर है। तो मैं कह सकता हूं कि युवा वर्ग में सर्वाधिक स्वीकार्यता इस कार्यक्रम की है। और मैं इस बात को बड़े उम्मीदों के साथ कहता हूं कि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है। उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। अगर युवा वर्ग इस कार्यक्रम की ओर जा रहा है तो निश्चित रूप से इस देश का, इस समाज का और इस विश्व का भविष्य सुनहरा है, अच्छे हाथों में है। अगली स्लाइड आप ये देख पा रहे हैं कैसे ये शंका समाधान प्रारंभ हुआ और कैसे क्रमिक विकास तक चलता गया। सबसे पहले पारस चैनल के माध्यम से ये प्रारंभ हुआ, यूट्यूब पर पहुंचे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और अन्य माध्यमों से जिनवाणी चैनल पर भी इसका प्रसारित हो रहा है। ये हमारे बढ़ते क्रम हैं। और ये जो मुख्य मुद्दे, जो किन विषयों पर इस शंका समाधान में चर्चा की जाती है, ये क्यों शंका समाधान इतना प्रसिद्ध हो रहा है, ये मुख्य मुद्दे हैं जो कि हम अपना धर्म क्या है, रिलेशनशिप्स कैसे हैं, फिलॉसफी क्या है और इस प्रकार के हमारे कर्तव्य क्या हैं, ये प्रमुख मुद्दे हैं। अगली स्लाइड आप उसमें देख रहे हैं अलग अलग बीच में। और ये समाज की मांग के अनुरूप कुछ लोग सुनने के, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है फेसबुक पे जो आप पोस्ट करते हैं, उस प्रकार के छोटे छोटे से क्लिप्स को वर्ड बना करके उसको पुस्तकाकार रूप में भी प्रस्तुत किया और छोटे छोटे प्रश्नों पर भी फेसबुक पेज पर भी ये हमारे बीच में उपलब्ध है, आप उस पर भी देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ कि अब जो शंका समाधान में शंकाएं आती हैं, जो विचार आते हैं, वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से ना केवल हिंदी तक सीमित हैं बल्कि मराठी और कन्नड़ में भी उनका प्रकाशन हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां कि हम भारतीय होने की दिशा में, पूर्ण भारतीय होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखें एक सबसे बड़ी विशेषता, आज युवा वर्ग कहता है कि हमें केवल 2 मिनट्स मैगी चाहिए, 2 मिनट नूडल्स चाहिए। वो उसको खा करके बड़ा हुआ है तो उसको आदत भी वही है, संस्कार वही है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो ये 2 मिनट, एक क्लिक पर आपके जो कोई भी सर्च इंजन हमारे पास है और आप वहाँ पर, आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप गूगल उस पर सर्च इंजन पर जाकर के अपने प्रश्न को वहाँ पर टाइप करते हैं तो आपको वहाँ पर उत्तर मिल जाता है। और लगभग 4000 से ज़्यादा प्रश्न जो शंका समाधान में पूछे गए हैं उस गूगल के सर्च इंजन पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, यदि आपने जो प्रश्न पूछा है और वो सर्च इंजन पर उपलब्ध नहीं है तो हमारी टीम, शंका समाधान की जो टीम है, यदि उससे मिलता जुलता कोई प्रश्न पूर्व में पूछा जा चुका है तो उसका उत्तर हम उस पर अपलोड करते हैं। इस माध्यम से भी आप इसके पास पहुंच सकते हैं। एक छोटी सी यात्रा हमारी जो रही है और ये कुछ कमेंट्स हैं जो इस पर आए हैं। कुछ कमेंट्स हैं जिनको मैं आपके सामने सुना रहा हूं कि गुरुदेव, ये एक कमेंट्स जो सबके आया है, जो आईडी है उस पर लिखा हुआ है सनातन हिंदू हिंदुस्तानी, उसकी तरफ से ये कमेंट्स है कि आपकी जो सकारात्मकता है और जो विचारों के संप्रेषण की जो तरीका है,
जो बात मैं 30-32 साल में नहीं समझ पाया उसे आपने 5 मिनट में समझा दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक अगला कमेंट्स हमारे पास आता है जो एक हमारे मुस्लिम भाई हैं और वो ये लिखते हैं कि इंशाअल्लाह, ये शब्द लिखा वहां पर आप देखेंगे, इंशाअल्लाह मैंने आज तक इतना अच्छा धर्म का व्याख्यान नहीं सुना, क्या मैं भी जैन हो सकता हूं? तालियों का महोत्सव होना चाहिए इस पंक्ति पर। एक अगला कमेंट्स आता है, एक युवा लिख रहा है कि मैं जीवन से निराश हताश हो करके और जब मुझे कुछ नहीं सूझा और ऐसी परिस्थितियों में मैंने एक दिन इस कार्यक्रम को YouTube पर कहीं क्लिप मुझे मिली और मैंने उसको सुना और उसके बाद जब मैं एक क्लिप से दूसरे क्लिप तक पहुंचता गया तो मेरा जीवन ही बदल गया। गुरुदेव, मैंने आपके दर्शन नहीं किए, लेकिन जहां भी आप हैं, जैसे भी हैं, निश्चित रूप से मेरे लिए भगवान हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और ये कुछ चुनिंदा क्लिप से कमेंट्स हैं जो मैं हैं, आप इनको जाकर के प्रमाणिक ऐप पर और उसके माध्यम से देख सकते हैं। अब मैं बंधुओं इस श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हुए इसकी आगे की कड़ी की ओर चल रहा हूं। हम आज इंदौर में विराजमान पूज्य गुरुदेव के चरण सन्निधि में हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव इंदौर में विराजमान हैं, तो हम आज साक्षात झरने का पानी पी पा रहे हैं। लेकिन हमारे जो भाई इंदौर में नहीं हैं और बाहर हैं, वो कैसे इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं? तो उस कार्यक्रम का लाभ सबसे पहले उसमें निमित्त बने हमारा पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से। लेकिन वो भी कैसे पहुंचे, उसके लिए कई भी करण की आवश्यकता है। तो मैं आज उन सभी सौभाग्यशाली पुण्यार्जकों को भी यहाँ पर स्मरण करना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से यह शंका समाधान का लोकप्रिय कार्यक्रम जन जन तक पहुँच रहा है। आज तक 13 अगस्त 2014 से लेकर के आज 25 अगस्त 2024 तक 10 वर्ष 11 दिन की इस यात्रा में जितने भी हमारे पुण्यार्जक रहे हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पारस चैनल परिवार उनका स्वागत वंदन करना चाहता है। मैं पारस परिवार की ओर से उनसे निवेदन करूंगा कि वो आएँ और हमारे सभी पुण्यार्जकों का सम्मान करें शीघ्रता के साथ। मैं सारे नाम पढ़ रहा हूं जो हमारे पुण्यार्जक यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले स्वर्गीय चोगालाल जी एवं केसरी देवी जी सेठी शेखावाटी फतेहपुर, श्री सौभागमल जी काम होता रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप इन सब के लिए एक बार करतल ध्वनि जरूर करते रहें। जिसने भी एक बार भी अगर घर पे बैठ करके टीवी में शंका समाधान देखा हो तो ये सब उन्हीं के लिए है, उन्हीं की ओर से हैं, उनके लिए वंदन करते रहें। श्री सौभागमल जी एवं तिलक सुंदरी जी कटारिया अहमदाबाद, श्री कंवरीलाल श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी फैंसी बाजार गुवाहाटी, डॉक्टर हैं जो भी महानुभाव उपस्थित हैं, आइए सुरेंद्र जी प्रीति जी, हाँ जी कमरीलाल जी श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, सुरेंद्र जी प्रीति जी गुवाहाटी हमारे बीच में हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। इनके मोमेंटो भी हैं। एक दे देना, अभी फोटो खिंचवाते रहेंगे बाद में। भैया कोई सा भी ले आओ, जिन भी महानुभावों का नाम बोले भैया आप कोई भी ले आओ, 2 ले आओ, बाद में बदल देंगे। डॉक्टर महेंद्र पांड्या, आशा जी पांड्या, इंदौर, मुंबई, न्यूयॉर्क हमारे बीच में हैं। अरे कोई सा भी दे दो भैया, कोई सा भी दे दो, बाद में बदल देंगे, आप दे दो भैया, एक ही रहने दो, बस उसी को चेंज करते रहें। स्वर्गीय श्री मेहरचंद जैन पापड़ीवाल, कमला देवी जैन पापड़ीवाल जयपुर, करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। जो भी महानुभाव में जिनके नाम ले रहा हूं, यदि वो उपस्थित हों तो उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो मंच पर आएं और पारस चैनल परिवार के द्वारा इस आतिथ्य का, इस सम्मान का श्री निर्मल कुमार सेठी, गुणमाला सेठी, काकुरगाची, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, श्री अनिल जी निर्मल कुमार जी सेठी, गुणमाला सेठी, काकुरकाची, कोलकाता, पश्चिम बंगाल,
श्री अनिल जैन अमिता जैन नावले वाले मुजफ्फरनगर यूपी, श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी आर के मार्बल बंडर सीमेंट परिवार किशनगढ़। और मैं बड़े सम्मान के साथ अगला नाम ले रहा हूं। मेरी नज़र भी वहां तक जा रही है, उनकी नज़र भी मेरे तक आ रही है। गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी किरण जी काला, जोरदार तालियों के साथ। और मेरी नज़र ही नहीं मिल रही है। अध्यक्ष जी, आप देख रहे होंगे, आपने नोट किया हो कि कल भी कुर्ते का रंग मिल रहा था और आज भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि मन भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, मन के तार जुड़े हुए। एक बार जोरदार तालियां हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी के लिए। और इसके पश्चात बेनाडा परिवार आगरा, उनका भी हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। श्री शशांक जैन प्रीति जैन नावले वाले मुजफ्फरनगर, स्वर्गीय सवाईलाल जैन जी चिंतामणि सवाईलाल जी जैन कन्नौज मुंबई परिवार, श्रीमती कंचन देवी पूरनमल जी पाटनी आशिका ग्रुप, श्री राजेंद्र गीता नमन अलिसा युक्ति जैन गन्नौर हरियाणा, श्रीमती कांता देवी जैन विनोद गंगवाल साड़म निवासी झारखंड, श्री कंवरीलाल श्रीमती रतनमणि देवी सेठी फैंसी बाजार गुवाहाटी, ये हो गया है। स्वर्गीय सविता जैन धर्मपत्नी श्री ताराचंद जी जैन जयंती परिवार अलवर। आप अपनी तालियों में कमी क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये लोग यहाँ उपस्थित भले ही नहीं हैं, लेकिन अभी इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं और इन्हीं के द्वारा गुरुवर की ये वाणी जन जन तक पहुँची है। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें और तालियां बंद नहीं करें। बेनाडा परिवार का जो सम्मान है वो श्रीमती छवि दोषी जी ग्रहण कर रही हैं। श्री चंदा देवी सरावगी निर्मल कुमार बीना जैन विजय कुमार रश्मि जैन सरावगी कोलकाता, स्वर्गीय श्री नरवे राम लाधानी भूपेंद्र अतुल शीतल लाधानी बक्सरा गुजरात। तालियां बजाते रहे हैं, देखिए तालियां बजाते रहिएगा। स्वर्गीय इंदरचंद जी नेमीचंद जी कासलीवाल चंचलाबाई नांदेड़ महाराष्ट्र, हम इनका करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। श्रीमान विमल किरण राजकुमार शोभा जैन मिर्जापुर एवं जगदलपुर परिवार, इनका भी हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। और अगला नाम हमारे पड़ोस से ही है, हालांकि यहाँ के लिए हम कह सकते हैं कि पड़ोसी हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो दूरियाँ बहुत हैं। श्री चमनलाल जी ऊषा जी जैन नितिन रचना जैन पीतमपुरा दिल्ली। चले गए, चलिए उपस्थित हैं चमनलाल जी आए, चलिए। वैमानिक देव बनने की क्रम में है, उनका विमान था तो उसके लिए वो विमान पत्तन की ओर प्रस्थान कर गए हैं। स्वर्गीय श्रीमल एवं स्वर्गीय गुणवंती बेन हुमड़ भूपेंद्र रेखा हुमड़ भानपुरा वाले, इनका भी हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी पाटौदी श्रीमती बिमला देवी पाटौदी मुकेश पाटौदी परिवार, जो कि हमारे मुख्य यजमान इस चातुर्मास के हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन पूरा करते हैं। परिवार आ जाए, हाँ, सपरिवार उपस्थित हो। आगे स्वर्गीय, हाँ पूरा परिवार आ रहा है। पाटौदी परिवार मुख्य यजमान चातुर्मास। स्वर्गीय श्री सोहनलाल सोगानी श्रीमती गुणमाला देवी शांति कुमार सोगानी सोगानी जोड़लाल जयपुर, हम इनका भी करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। पन्नालाल जैन सरला जैन विवेक केतकी जैन बेनाडा सोलर प्राइवेट लिमिटेड आगरा, इनका भी हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। श्री रमेश किरण जयश्री अनिल सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, इनका हाँ उमंग जी और मयंक जी सरावगी, जो सरावगी उद्योग रमेश जी अनिल जी सरावगी परिवार से हैं। उमंग जी मयंक जी, हेलो, नहीं अगला नाम बोले। एक बार रमेश जी अनिल जी सरावगी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अगला नाम, हाँ जी, श्री प्रकाश चंद जी श्रीमती उगम लता गंगवाल मदनगंज किशनगढ़। और अगला नाम आपके बीच में है, आपके ही शहर से, श्रीमती विमला देवी परिवार से श्री सुनील राजरानी सुधीर नीतिका शुभम अस्मिता रिसम काजल आराध्या अनुप्रेक्षा आराधना अनमोल वसुंधरा
एवं संजय सरिता बड़नगर शांति मेडिकल परिवार इंदौर, संपूर्ण बिलाला परिवार अपने पूरे परिवार के साथ परिकर के साथ उपस्थित हो। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। नवरत्न में से एक रत्न भी है बिलाला परिवार और हमेशा गुरु चरणों में लगे रहते हैं। शीघ्रता करें थोड़ा सा। और इसके बाद हमारे बीच में एक बार जो इसका सौभाग्य प्राप्त किया था श्री मुनि श्री प्रमाण सागर भक्त मंडल आगरा, उनका हम देखिए नाम किसी का नहीं, पूरे भक्त मंडल का। यदि आप भी भक्त मंडल के सदस्य हो, अपने आप को भक्त मानते हो, तो जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। और यदि इसके कोई सदस्य उपस्थित हैं, हाँ जी, हमारे राकेश जी आ रहे हैं चांदीवाला और निर्मल कुमार जी भी आ रहे हैं, ये मुनि प्रमाण सागर भक्त मंडल परिवार आगरा की ओर से जी। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन, दीप्ति संजय जैन सतना, यदि उपस्थित हों तो आए जी। राकेश कुमार जी चांदी वाले, मुनि प्रमाण सागर भक्त मंडल आगरा और हमारे निर्मल जी आगरा, ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। इसके पश्चात स्वर्गीय बाबू निर्मल महेंद्र कांति जैन, स्नेहलता कमल जैन, सिगई परिवार, एनके ग्रुप वाराणसी उत्तर प्रदेश, यदि हमारे बीच में उपस्थित हो। सौरभ भाई को में नजर जा रही है जी, सौरभ भैया, हाँ सौरभ जैन, श्रीमती बरखा जी उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। हाँ वाराणसी वाले आ रहे हैं, सौरभ भैया आ रहे हैं, आइए भैया शीघ्र। इसके पश्चात सेठ उत्तम चंद प्रभा जैन, अनुराग जूही कोयला परिवार, कटनी मध्य प्रदेश से उपस्थित हों तो मंच पर आए। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय, श्रीमती अनीता जैन परिवार, इनका भी हम जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। स्वर्गीय बिमला देवी जैन, महेश चंद जैन, पीयूष कल्पना कन्नौज कानपुर परिवार, इनका भी हम जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। बनवारी लाल इंदू सरावगी इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन कोलकाता, इनका भी हम जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। पद्म कुमार प्रेमवती पुत्र इंजीनियर शाकेत की स्मृति में अनिल त्रिषा गुणायतन ट्रस्टी बरेली उत्तर प्रदेश से, यदि उपस्थित हों तो हमारे बीच में आए। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम इसके बाद चार नाम और हैं जिसमें से एक ही उपस्थित हैं। उसके बाद हम आपको 13 अगस्त 2014 को ले जाएंगे और 25 अगस्त तक आपको लेकर के आएंगे। एक बहुत ही सुंदर क्लिप अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। जिन्होंने पहला सत्र नहीं देखा होगा वो आज उस सत्र की स्मृति याद करेंगे। पद्म कुमार प्रेमवती पुत्र इंजीनियर साकेत की स्मृति में अनिल त्रिषा गुणायतन ट्रस्टी बरेली। श्री डीके जैन की पुण्यतिथि में कल्याण कुमारी विनय संगीता जैन, सवाई संगई सेठ श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शकुन जैन, प्रशांत जिम्मी कोरेगांव पार्क पुणे, समस्त कोयला परिवार बिलासपुर। स्वर्गीय श्री सुशील कुमार जैन, मंजू देवी जैन, सेठी नीरज कर्णिका, नितिन वर्षका, नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान। श्री आर के जैन, अंगूरी जैन, सुनील जैन, श्रीमती अनीता जैन भोपाल, इनके लिए जोरदार ताली मनाएं। और श्रीमान नंद किशोर शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना पहाड़िया, जयपुर राजस्थान हमारे बीच में उपस्थित हैं। ठीक है, हम परोक्ष रूप से इन सभी का सम्मान करते हैं। श्रीमती चंद्रकला पाटनी जी परिवार रांची, इनका नाम भी हमारी सूची में है। मैं इस परिवार को भी आमंत्रित कर रहा हूं। नीलांश जैन मैं आमंत्रित, हाँ नीलांशया और पूरे पाटनी परिवार को, वो भी यहाँ पर बीच में हमारे समक्ष उपस्थित हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। श्रीमती मंजू लता, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, नीरज जी, विना, ये रियांश जैन पाटनी, एमआर ग्रुप रांची, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत अभिनंदन कर दे। स्मृति चिन्ह दे दो, मेमेंटो दे दो। हाँ ये दे, हाँ ये दे दो।
श्रीमती मंजू नितिन वर्तिका सेठी जयपुर हमारे बीच में उपस्थित हैं। इन्होंने भी सौभाग्य प्राप्त किया, पुण्यार्जक हैं। मैं इनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि मंच पर आएं और पारस चैनल परिवार का ये सम्मान ग्रहण करें। आ रहे हैं, चलिए। और अब हम बिना किसी विलंब के उस दशाब्दी यात्रा की ओर चलेंगे। श्री प्रशांत जी जैन मुंबई, उनका नाम भी हुआ है। और यदि किसी का नाम हमारी सूची में से रह गया हो तो हम उन सबके लिए पुण्यार्चकों का धन्यवाद करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि ये मीनार इन्हीं से है, ये दुहाई नहीं देते। ये मीनार इन्हीं से है, ये दुहाई नहीं देते। अपनी वफाओं की कभी गवाही नहीं देते और अपनी बुलंदियों पर इतराने वालों, ये वो नींव का पत्थर हैं जो कभी दिखाई नहीं देते। ये वो नींव का पत्थर हैं जो कभी दिखाई नहीं देते। मैं मंजू जी सेठी, वर्तिका सेठी जी, जयपुर। मंजू वर्तिका सेठी जयपुर से हमारे बीच में है। और इस सम्मान के साथ ही हम इस सम्मान की श्रृंखला को यहीं पर विराम दे रहे हैं। और अब हम उस घड़ी को अपनी आंखों से साक्षात्कार देखेंगे। हो सकता है हम में से कई लोगों ने 2 साल से शंका समाधान देखना शुरू किया हो, किसी ने 4 साल से देखना शुरू किया हो, किसी ने 6 साल से देखना शुरू किया हो, लेकिन आज हम आपको पहले दिन से दिखाएंगे, पहले दिन से। और इस शंका समाधान की यात्रा का चमत्कार आपको हम दिखाएंगे कि पहले दिन के शंका समाधान में जो आप जिस शख्स को देखेंगे, जिस व्यक्ति को देखेंगे, वो 14 से 24 तक आते आते आपको व्यक्ति से एक व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देगा। इसी जो विशिष्ट यात्रा। विजय भाई, यदि ये लाइट बंद हो सकती हो। हाँ, इलेक्ट्रीशियन जो है और अगर मेरी आवाज़ सुने तो बीच की लाइट बंद कर दें। ये स्क्रीन आपकी जी। इलेक्ट्रीशियंस मेरी आवाज़ सुने तो पांडाल की लाइट बंद। महाराज जी, प्राचीन मंदिरों को खत्म कर नए मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है तथा पुराने मंदिरों को भव्यता खत्म की जा रही है, ऐसा क्यों? मनीष क्रांति कुमार जैन, नागपुर, महाराष्ट्र। देखिए, 4 शब्द है। कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन फॉर डिस्ट्रक्शन। क्या मुनि महाराज भी अपना जन्मदिन मनाते हैं? अनिमेश जैन सतना से जानना चाहते हैं। मुनि महाराज को अपना जन्मदिन मनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जन्म से कोई मुनि होता ही नहीं, तो जन्मदिन क्या मनाएंगे? जन्म से तो सब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी होते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हैं, जन्म से अज्ञानी हैं, उनको पूछने की क्या जरूरत? उनको हमारे गुरुदेव कहते हैं पंचम काल में कोई भी सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेता, सब मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का जन्मदिन मनाना ठीक नहीं। नमोस्तु महाराज जी, मैं अभिषी भंडारी रामनगर शास्त्री नगर जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, इंटेंशन कितना ही अच्छा हो, सब प्रेजेंटेशन देखते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन कितना ही अच्छा हो, भगवान जी इंटेंशन देखते हैं। तो महाराज जी, हमारे जीवन में हमें इंटेंशन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि प्रेजेंटेशन को? देखो, खुद के लिए जब हम कुछ करें तो हमें अपने प्रेजेंटेशन का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे इंटेंशन को नहीं समझ पा रहा है। तुम्हारा कितना भी अच्छा भाव हो, बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ? अनेकांत का पालन करना। खुद के संदर्भ में जब कभी सोचना हो तो स्वयं के प्रेजेंटेशन का ध्यान रखो। इंटेंशन तो अच्छा रखो ही, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा ही होना चाहिए। और सामने वाले के विषय में जब कभी कोई बात आए तो उसका इंटेंशन क्या वो जाने, हम तो प्रेजेंटेशन देख करके अपना काम चला ले। इससे जीवन में कभी किसी के प्रति शिकायत नहीं रहेगी। यदि आपको प्रश्न अच्छा लगे तो आप ताली बजा सकते हैं। नारी का अगर रूप है तो माँ के रूप से है, और माँ को एक जननी माना गया है, और ईश्वर की जननी भी माँ ही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आज जो संतान है वो माताओं की उपेक्षा कर रहा है, क्या यह उनके धर्म के लिए, उसके लिए या उनके स्वार्थ के लिए या उनके धन की लिप्सा के लिए
या इसके कारण और भी कोई हो सकते हैं? देखिए, आपने बहुत गंभीर मुद्दा छेड़ा। मैं तो आपसे कहूँगा कि मदर्स डे के रूप में एक दिन माँ के लिए देना ही माँ के वजूद को कम करना है। भारत में कभी माँ के लिए कोई दिन नहीं बनाया गया। ये सब पश्चिम की हवा भारत में आ गई। मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंड्स डे और ये डे और वे डे। माँ हमारे लिए एक दिन के लिए प्रासंगिक नहीं है, हमारा संपूर्ण जीवन माँ के लिए समर्पित है, लोगों के लिए समर्पित। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे, अगर कोई आपकी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। लेकिन जिन्होंने हम पर राज किया वो अंग्रेज पाश्चात्य संस्कृति हमें यह सिखाती है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो किन परिस्थितियों में हम दूसरा गाल आगे करें और किन परिस्थितियों में टिट फॉर टैट करें? अगर हम दूसरा गाल आगे करते हैं तो लोग कहते हैं भोला है, पागल है, और टिट फॉर टैट करते हैं तो बोलते हैं चंट है, होशियार है। तो कैसे सामंजस्य बैठा है और जैन धर्म इस दृष्टि में किन किन परिस्थितियों में हमें टिट फॉर टैट करना चाहिए? देखो, जैन धर्म की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो जैन धर्म तो भगवान महावीर से भी आगे की, गौतम गांधी जी से भी आगे की बात करता है। जैन धर्म कहता है कि यदि तुम निर्वृत्ति के मार्ग में चल रहे हो तो तुम्हें किसी ने एक गाल में थप्पड़ मारा ना, और उसके आगे दूसरा गाल करना भी एक प्रकार का प्रतिवाद है। कुछ मत करो, थप्पड़ मारा चुपचाप सह लो, क्योंकि तुम्हें कोई थप्पड़ मार ही नहीं सकता, क्योंकि जो तुम हो सो कोई छू ही नहीं सकता। थप्पड़ मारने की बात क्या है? मार दिया, मुझे कौन मारने वाला, शरीर को मारा है। नमस्ते महाराज जी। नयनों की पुतली में मेरे प्रमाण सागर जी की तस्वीर हो, हर घड़ी दर्शन करूं मैं, ऐसी मेरी तकदीर हो। मेरा प्रश्न यह है कि स्कूल में लिखा होता है असूल तोड़ना मना है, बागों में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, खेलों में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है, तो रिश्ते, परिवार, दोस्ती में भी क्यों नहीं लिखा होता कि साथ छोड़ना मना है? कृपया समाधान कीजिए। क्या बात है। स्कूल की दीवार में लिखा होता उसूल तोड़ना मना है, बागों में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, और खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है, तो परिवार में ये क्यों नहीं लिखा होता कि साथ छोड़ना मना है? बस बहुत बहुत गहरा संदेश है, इसमें ज़्यादा उत्तर की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति इस सवाल पर ही विचार कर ले तो उसका उत्तर होगा। जैसे हम जीवन में हर क्षेत्र में उसूलों और कायदों का पालन करते हैं, परिवार में भी उसका ध्यान रखें तो बहुत फर्क पड़ता। महाराज जी, खुशी, प्रसन्नता, आनंद और विशुद्धि एकार्थवादी है या फिर इनमें अंतर है? देखो तो एक अर्थ है, और थोड़ा भेद करो तो अलग अलग शब्द है, तो अर्थ भी अलग अलग है। खुशी, प्रसन्नता, आनंद और विशुद्धि, चारों को अलग अलग भी हम देख सकते हैं। खुशी प्रायः मन से जुड़ी होती है, जो हमारे मन के अनुकूल होता है उसमें हम खुश होते हैं। खुशी और नाखुशी का संबंध हमारे मन से है। अनुकूल मिला खुशी हो गई, प्रतिकूल मिला हम खिन्न हो गए, नाखुश हो गए। प्रसन्नता, हमारे साथ कोई इष्ट का संयोग होता है, मनोनुकूल सामग्री प्राप्त होती है तो मन में प्रसन्नता आ जाती है। प्रसन्नता का संबंध भी हमारे मन से होता है। मेरे लिए एक लड़की है, और मैं आज 2-3 पिताओं को मिला जिनके पास भी एक लड़की थी। तो हम लोगों के मन में एक विलंबना है गुरुजी कि ये जो फैशन है, इस फैशन को देखकर आज की बच्चियां इतनी अट्रैक्ट हो जाती है। इस फैशन की जो वो जो लालच के जो कहते हैं, जो खींच लेता है, वो चीज को रिड्यूस कैसे करें, मैं उसको कम कैसे करें? नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि मोक्ष तो हम में से किसी ने देखा नहीं, और मोक्ष की कल्पना भी हम सबके परे है, पर मोक्ष की शुरुआत जिस माँ शब्द से होती है वो सब हमारे समक्ष है। तो और भोग भूमि में बेटे के जन्म के उपरांत माँ शांत हो जाती थी, कर्म भूमि में ऐसा होता नहीं है। तो महाराज श्री, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि गुरु के बाद क्या माँ ही वो है
जो हमें मोक्ष मार्ग पे चलने की राह दिखाती है। देखिए, सवाल बहुत अच्छा है, पर इस पूरे के पूरे सवाल को एक बार ठीक से समझने की जरूरत है। आपने पूछा है मोक्ष को हमने देखा नहीं, मोक्ष का कोई अनुभव भी नहीं, पर आपने जोड़ा है मोक्ष के प्रथम अक्षर म से, और माँ का प्रतिनिधित्व माँ करती है। माँ का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें कोई संशय नहीं। और ये भी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये माँ कर्म भूमि में ही है, भोग भूमि में माँ थी ही नहीं। संतान को जन्म देने के बाद भी संतान को अपनी माँ का मुख देखने का और माँ को अपने बच्चे के मुख देखने का सौभाग्य वहाँ नहीं मिलता था। महाराज जी, आजकल हम अष्टपाउड़ का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो कुछ चर्चा चल रही, तो एक तो उसमें दो अलग अलग प्रसंग है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में हमें स्वाध्याय क्यों नहीं करना चाहिए, कहाँ लिखा है कि उससे पाप लगता है या कुछ होता है। आपने जो सवाल किया कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि में स्वाध्याय का निषेध किन ग्रंथ विजय हो गया, झलकी हो गई, सीधे करो, काल शुद्धि का वर्णन है। आगे बढ़ा दो। धवला में भी स्वाध्याय के लिए काल शुद्धि का वर्णन है। आगे बढ़ाइए, इस तरह के 27 आगे बढ़ना हो गया, आगे बढ़ाइए। हाँ, इसमें गुरुदेव ने अपने वात्सल्य भाव को डिस्कनेक्ट करो, हो इसको गया। इलेक्ट्रिशियन देखिए, इसके पहले कि आगे कुछ हो, 2 मिनट में बात कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी भागीदारी है, उनकी फ़्लाइटें हैं और उनको अभी यहाँ से जाना है। इसलिए ये कार्यक्रम की झलक जिस टीम ने तैयार की, एक बार उस टीम के लिए जोरदार करतल करें। 10 साल की पूरी यात्रा को दिखाना बहुत कठिन काम है, पर मुझे लगता है बहुत जल्दी में ये काम किया गया है, और जल्दी में काम किया गया इसलिए इतना अच्छा है। थोड़ा समय लगाते तो और अच्छा होता, इसलिए इनके लिए और जोरदार करतल कर दीजिए। देखिए, शंका समाधान की ये यात्रा ऐसे तो निर्बाध चल रही थी। जब से हमारा पृथक चातुर्मास हुआ, 1989 में पहला चातुर्मास पिंडरई में हुआ था। शाम के समय लोग आते थे, इधर उधर की बातें भजन भक्तियाँ करते थे। उन दिनों सुदर्शन थे, सुदर्शन सामने आ जा। हमने कहा देखो, इस शाम के समय का सदुपयोग करो, अगर तुम लोग सदुपयोग करना चाहते हो तो मैं बैठूंगा, नहीं तो तुम लोग जानो। बोले क्या करें? बोले अपन शंका समाधान करते हैं। और उस दिन से शंका समाधान शुरू हुआ 1989 से। और उस समय लोग पर्चियाँ देते थे, मैं उत्तर देता था। एक क्रम लगातार चलता रहा। आचार्य भक्ति के बाद शाम का ये नियमित कार्यक्रम था। कोई एक व्यक्ति उसे संभालते थे और लोग पर्चियाँ देते थे, उनमें से चयनित प्रश्न मुझसे पूछे जाते। महाराज जी आए ब्रह्मचारी रोहित के रूप में। ये मुझसे बार बार कहते थे कि महाराज जी, आपके इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होना चाहिए, ये लाइव हो तो बहुत लोग लाभ लेंगे। और ख़ासकर समेत शिखर के प्रवास में ये मेरे पीछे पड़ गए। मैं टालता रहा, लेकिन इनको जब मौका मिला, कोई विशेष आयोजन हुए, इन्होंने उस समय इसको लाइव कराया और लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन शिखर जी में 2014 में इन्होंने मुझसे पूछे बिना सामने कैमरा लगवा दिया। हमने कहा क्या है भाई? बोले कुछ नहीं। बाद में मालूम पड़ा प्रकाश जी मोदी से आपने सेटिंग बनाई और लाइव चालू हो गया। और वह 13 अगस्त 2014 का दिन था। तब से मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों को यह कार्यक्रम इतना पसंद आएगा। ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ है और लोगों के जीवन में इससे बड़ा परिवर्तन आया। धर्म बचाओ आंदोलन की सफलता
मैं इस शंका समाधान की देन के रूप में देखता हूँ। इस शंका समाधान के इस कार्यक्रम को मैं एक कार्यक्रम के रूप में ही नहीं देखता, समग्र जैन समाज को सुलभ कराने वाले एक मंच के रूप में भी देखता हूँ। इस शंका समाधान के कार्यक्रम ने हम लोगों की पहुँच वहाँ तक बना दी जहाँ पहुँच पाना बहुत कठिन था। इस कार्यक्रम को निर्बाध रूप से यहाँ तक पहुँचाने में पारस चैनल की बड़ी भूमिका, और पारस चैनल से तो शुरुआत हुई, जिनवानी चैनल ने भी इसमें अपनी महती भूमिका निभाई। और प्रमाणिक ऐप और उसकी पूरी टीम से YouTube के माध्यम से शंका समाधान की लोकप्रियता बहुत बढ़ी। अभी जो डेटा आपके बीच प्रस्तुत किया जा रहा था वो YouTube का था। पारस चैनल के तो बताते हैं कि उनकी सर्वाधिक TRP इसी समय है। मैं चाहूँगा अभी थोड़ी देर बाद वो चैनल के टाइम द्वारा भी अपनी बात कहेंगे। तो इसके लिए मैं पूरे चैनल को और उसकी पूरी टीम को आशीर्वाद देता हूँ कि वे धर्म प्रभावना का कार्य इसी तरह करते रहे। और इस संदर्भ में मुनि श्री चिन्मय सागर जी को हमें ज़रूर याद करना चाहिए कि जंगल में बैठे बैठे चैनल की बात उनके ध्यान में आई, और उनके इस प्रयास से ये चैनल समाज के बीच आया और आज पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा आधार बन गया। कोविड के दिनों में तो ये चैनल नहीं होते तो आपके पास चैन नहीं होती। बहुत सारे लोग कोविड के दिनों में जिनवानी और पारस चैनल के माध्यम से ये जो लाभ लिए वो अद्भुत लाभ हुआ। तो इस तरह से यात्रा चली, बहुत लोग पूरक और सहायक बने इस कार्यक्रम में, जहाँ पारस चैनल और जिनवानी चैनल ने हमारी बात को आप लोगों तक पहुंचाया। लेकिन इनको सहयोग करने वाले जितने भी पुण्यार्जक हैं, आपको उनका ज़रूर आभार प्रकट करना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए अर्थ सहयोग से आप लोगों तक कार्यक्रम पहुंचा। और आप लोग देखते हैं हर माह का एक एक परिवार होता है, और करीब 7-8 परिवार तो ऐसे हैं जो शुरू से लेकर आज तक अपना प्रसारण कराते ही हैं, जिनमें विनोद जी काला यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित भी हैं, कभी इनका बंद नहीं हुआ। अशोक जी पाटनी हैं, लाधानी परिवार है, आपके जाकर के और भी बहुत सारे जयंती परिवार है, ये आपके यहाँ बैठे हैं, सुरेंद्र प्रीति हैं, और कुछ आपके कन्नौज से सवाई लाल जी का परिवार है, प्रशांत जी का परिवार है, राजेंद्र जी गन्नौर का परिवार है। ये नियमित करने वाले हैं, इनका तो हमारा हर वर्ष नाम लिख ही लो। एक बार उन सब परिवारों के लिए आप सब जोरदार कर्तव्य से अभिनंदन करें। बंधुओं, ये पुण्योपचय का सातिशय निमित्त है। धर्म प्रभावना आपके माध्यम से, आपके थोड़े से सत्प्रयासों से लाखों लोगों का धर्म ध्यान हो रहा है। ये बहुत बड़े पुण्य का फल है। आप कोई ग्रंथ छपा लो, उससे जो पुण्य होगा उससे जो अनंत गुना पुण्य आपको इस माध्यम से घर बैठे होता है। इसे कोई फॉर्मेलिटी मत समझना। जितने लोग भी जुड़े हैं वे अपने द्रव्य का सदव्यय कर रहे हैं। जो भी परिवार है जो प्रति वर्ष कराते हैं, उनको भी, विजय सरावगी भी हर वर्ष उनका तो फिक्स ही रहता है। पाटनी जी आर के मार्बल परिवार बोल दिया, और रमेश सरावगी का परिवार भी लगभग प्रति वर्ष ही रहा है। तो ये उन सब के लिए तो आभार व्यक्त करें ही। आप लोग भी अपना मानस बनाएं कि जब कभी ऐसा अवसर आए हम कहीं से पीछे न रह पाएँ। अपने द्रव्य के सदव्यय का ये श्रेष्ठ माध्यम है। और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, उसमें आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारे विमल जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का सर्वाधिक संचालन किया,
दो तीन साल में थोड़े डगमगा गए थे, लेकिन आज पुरानी खनक के साथ फिर से उपस्थित हो गए। आज मध्याह्न में मैंने इनको सुना तो देखा अब फिर से वही खनक लौट आई है। एक बार जोरदार अभिनंदन इनका कर लीजिए। ब्रह्मचारी अशोक जी, ब्रह्मचारी अभय भैया, सुदर्शन जी, सोनल जी और हमारे संगत सारांश, इनने और रुपेश ने भी बीच बीच में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और कुछ लोग और ब्रह्मचारी विजय लखनादौन, कुंथू कुमार जी, जब जिसका मौका आया सब ने इसको आगे बढ़ाया है। एक बार उन सब लोगों के लिए आप लोग जोरदार करतर ध्वनि कर दें। आज ये 10 वर्ष की लंबी यात्रा है। ये कोई भी कार्यक्रम लगातार अपनी लोकप्रियता को बनाए रखे और प्रतिदिन का कार्यक्रम हो, ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य जैसा है। ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। मैंने तो 1-2 बार सोचा इसमें कुछ परिवर्तन करें, पर लगता है कि इसे परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं। कई लोगों ने आकर के मुझसे कहा, महाराज इस शंका समाधान के कार्यक्रम ने हमारे पूरे परिवार को इकट्ठा कर दिया। हम लोगों ने नियम बना लिया कि जब भी शंका, हम लोग कहीं भी रहते हैं, शंका समाधान के टाइम सारे कार्य छोड़कर हम लोग एक साथ बैठते हैं और आपका शंका समाधान सुनते हैं। आपके इस तरह के भावों को सुनकर हमारे मन में उत्साह बढ़ता है और लगता है कि ये रचनात्मक दिशा में जा रहा है। गुणायतन जो यहाँ तक पहुँचा है, उसे यहाँ तक पहुँचाने में भी शंका समाधान के इस कार्यक्रम का या इस चैनल का बहुत बड़ा योगदान है। मैं, यद्यपि आज शंका समाधान का दिन है, मैं दोनों चैनलों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और दोनों चैनलों के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि दोनों खूब विकास करे और प्रतिस्पर्धा रहित विकास करे, आगे बढ़े। दोनों में होड़ ना हो, लेकिन दोनों आगे चले, क्योंकि दोनों का कोई तोड़ नहीं है। दोनों आगे बढ़े, इससे लोगों का धर्म ध्यान है और इसमें लोगों को थोड़ी सहूलियत होती है। धर्म प्रभावना का एक सशक्त माध्यम है, इसे बढ़ा करके चलना चाहिए। आज अन्य भी अनेक कार्यक्रम हैं। गुणायतन का अधिवेशन आज यहाँ हुआ, मालवांचल का, और मुझे बहुत प्रसन्नता है। कल प्रबंधकारिणी की बैठक थी और यहाँ आज बहुत सारे प्रस्ताव भी पारित हुए। आप लोगों ने बहुत रुचि ली और उन प्रस्तावों में एक प्रस्ताव इंदौर के लोगों ने अपने ओर से रखा है। औपचारिक रूप से उसकी स्वीकृति तो समय पर मिलेगी, लेकिन इंदौर वालों के इस प्रस्ताव का मैं समर्थन तो ज़रूर करूँगा। इंदौर वालों ने चाहा है कि यहाँ पर भी कोई ऐसा उपक्रम हो जो बच्चों के पढ़ाई में सहायक हो और हम उनके लिए एक अच्छा छात्रावास बना सके। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि गुणायतन की पूरी टीम, पूरी कमेटी, विनोद जी आप आ जाइए अपनी पूरी टीम के साथ मंच पर। पूरी टीम ने ये आज निर्णय, कल की अपनी कार्यकारिणी में निर्णय लिया कि हम सम्मेद शिखर में चल रहे उपक्रम को जगत व्यापी बनाएं और देश में हम समाज के गुणात्मक परिवर्तन का कुछ कार्य करें। मुझसे पूछा गया कि गुणायतन का काम कब खत्म होगा। मैंने कहा गुणायतन का काम कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुणायतन का मूलभूत लक्ष्य है पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन, और ये गुणात्मक परिवर्तन तभी होगा जब सम्मेद शिखर में बनने वाला गुणायतन आप सबके हृदय में भी बनेगा। मैं एक ही गुणायतन की बात नहीं सोचता, मैं आप सबके हृदय में गुणायतन स्थापित देखना चाहता हूँ। जब तक आपके मन में गुणायतन नहीं बनेगा तब तक आपका गुणात्मक विकास नहीं होगा, और पूरे समाज के गुणात्मक विकास का लक्ष्य लेकर सबको चलना है। और उसी कड़ी में आज जो प्रस्ताव इंदौर के लोगों ने प्रकट किया है
मैंने उसका समर्थन किया है, पर एक जिम्मेदारी भी इंदौर के लोगों को देता हूँ, आपको अगुवाई करनी होगी। पीछे से गुनायतन आएगा और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। जल्दी उसकी रूपरेखा बनेगी और आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि गुनायतन से इंदौर के बहुत से लोग पहले से तो जुड़े ही थे। और एक रहस्य की बात और बता देता हूँ, पारस चैनल वालों को नहीं मालूम होगा, इसलिए कि हमारे कार्यक्रमों को देखने वालों में यूट्यूब चैनल में पूरे संसार में जो इनका व्यूअर चार्ट है उसमें इंदौर नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा व्यूअर्स इंदौर के हैं। अब वहाँ जैन अजैन सब तो पूरा इंदौर शहर तो जुड़ा हुआ है। शायद वही जुड़ाव का पुण्य था जो हमारी गाड़ी कुंडरपुर से खींच के इंदौर आ गई। बहुत लोग जुड़े थे, गुनायतन से भी बहुत से लोग जुड़े, और मैं तो मानता हूँ जो मुझसे जुड़ा सब गुनायतन से जुड़ा है। सवाल ये नहीं कि वो ट्रस्टी है या नहीं, पर जिसके हृदय में ट्रस्ट है उस सब के मन में गुनायतन है, मैं ये मानता। लेकिन बहुत सारे लोग गुनायतन से जुड़े। कल भी कई नामों की घोषणा हुई और कई नाम, आ जाओ बहन जी भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, तीनों, कई नाम कल घोषित हुए और अभी कई नाम और हैं जिनके घोषणाएं अभी बाकी है। उनका सम्मान भी कमेटी के द्वारा होना है। इसलिए अभी इस कार्यक्रम को थोड़ा सा बीच में रोक करके, आज शंका समाधान तो होगा, बिना शंका समाधान के कार्यक्रम का अंत नहीं होगा, क्योंकि दशाब्दी है तो होगा, भले एक ही प्रश्न हो। लेकिन बीच में जिन लोगों ने मन बना रखा था कि हम तो आगामी, आज 25 तारीख है ना, हाँ 25 तारीख को ये कार्यक्रम करेंगे, और कुछ लोगों ने अचानक मन बनाया, उन सब लोगों के नाम का उल्लेख अभी यहाँ किया जाए और उनका सम्मान कराया जाए। आप लोग भी उनकी अनुमोदना करें, और जो और लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ें। अभी बहुत काम है, करने को बहुत काम है। मैंने आज दोपहर में कहा था, मैंने तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे पोतों तक के लिए काम सोच रखा है। आप काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे, और आप काम कीजिए और इस काम को आगे बढ़ाइए। जिन लोगों का आज अभी नाम है उनका सत्कार होना है, फटाफट नामोल्लेख कीजिए। कई लोग हैं जो शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, जिन्होंने मुझसे कहा मैं उनका नाम बता देता हूं ताकि टाइम बच जाए, आ जाए और उनमें सम्मान कर देना चाहिए। सबसे पहले मैं आवाज़ देना चाहूँगा अशोक रानी छवि दोषी परिवार को। जाना हाँ? और गुरुदेव, इन पिछले 10 वर्षों से एक बार अशोक रानी दोषी जो संरक्षक बने हुए थे, और लोगों ने उनकी तरफ देखा कि संरक्षक कहने का मन नहीं होता, तो उनने कहा आपको जो कहना है कह दो, और अब वो गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में आए हैं। उनका जल्दी से सम्मान कर दीजिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ा दीजिए। इसी के साथ दूसरा परिवार, फटाफट कर लीजिए। हाँ, दूसरा परिवार जो महोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, नवीन आनंद गोधा परिवार, पूरा परिवार अगर उपस्थित है तो आ जाए। परिवार है एक बार, हाँ, विनोद दोषी, ये 3 भाई तीनों ट्रस्टी थे। आज अशोक जी शिरोमणि बने हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन इनका होना चाहिए। नवीन, हाँ, श्रीमती सुभद्रा जी, नवीन जी, आनंद जी गोधा, मुझे याद है, पहले मुझे जितना याद है वो कह लें दो, फिर बाकी तुम जो जिनकी फाइल मेरे पास आई। हाँ चलिए, इसके बाद एक बार नवीन आनंद गोधा के परिवार के लिए देखिए, अनुमोदना है, ये अनुमोदना भी आपके जीवन के लिए बहुत तालियों में कंजूसी नहीं करें। इसके बाद का एक नाम प्रमोद जी कासलीवाल, इंद्र भवन, उनने बहुत भावना से, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा विनोद जी, थोड़ा फास्ट। एक बार बाकी चीज, हाँ ओ हाँ नेक्स्ट, हाँ आइए गोधा परिवार, हाँ उधर ही, छवि यहाँ रख देना, छवि यहाँ रख देना, वहीं जाके करिए विनोद जी, फटाफट करो, जल्दी करिए।
इसके बाद प्रमोद काशलीवाल इंद्र भवन यहाँ उपस्थित है। और प्रमोद जी काशलीवाल है क्या? चले गए शायद। और मेरे पास एक विशेष नाम का मैं उल्लेख करूंगा और चाहूँगा उनके लिए आप लोग करतल ध्वनि करें। पहले आपकी जोरदार करतल ध्वनि चाहूँगा। इस चातुर्मास के मुख्य यजमान जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, इन्होंने खुद शिरोमणि संरक्षक तो हैं ही, 11 शिरोमणि संरक्षक और बनाने का जिम्मा लिया। और 11 शिरोमणि संरक्षक में उन्होंने सम्मेद शिखर में संजय बरजात्ता जो उनके समधी, उनको तो बना ही दिया था। आज अपने जमाई हितेश रीतकाल, हाँ दीपांश और सिमरन, ये है पवन जी। ये नहीं, हितेश रीत का जो उनकी बेटी जमाई हैं जयपुर, जो पहले ट्रस्टी थे, आज उन्हें शिरोमणि संरक्षक बना दिया है। मैं चाहूँगा मुकेश उन्हें लेकर के यहाँ आए। इसके पूरा नाम अभी बता देंगे अभय भैया। और मैं तो रीतिका और हितेश को जानता हूँ, पूरा नाम ये बताएंगे, उनका पूरा परिवार आ जाए। और एक विशेष बात, हितेश रीतिका वर्तमान में हमारे पूरे सोशल मीडिया चैनल का संचालन कर रहे हैं। एक तालियां बजाइए। प्रमाणिक की टीम जो करती थी, अब ये पूरा काम इनके ऑफिस से संचालित हो रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन इनका होना। इसके बाद इन्होंने अपने दूसरे समधी पवन गोधा, जो अभी बनने वाले हैं, समधी बने नहीं है, केवल सगाई, बड़ा डायनामिक व्यक्तित्व पवन प्रीति गोधा दिल्ली, जो ट्रस्टी गुणायतन के बड़े एक्टिव मेंबर, उन्हें शिरोमणि संरक्षक बना दिया। इनके लिए भी करतल ध्वनि सभी को कर लेना चाहिए। इतने लोग शिरोमणि संरक्षक के रूप में नए जुड़े हैं, इनका सम्मान हो। और इसके बाद सुरेंद्र भी आ जाए। और इसके उपरांत आज कुछ लोग ट्रस्टी के रूप में भी जुड़े हैं और यहाँ के बहुत कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता राहुल स्पोर्ट्स, उसकी बड़ी भावना थी कि मुझे ट्रस्टी के रूप में जुड़ना है, तो राहुल स्पोर्ट्स के लिए भी करतल ध्वनि आप कर लीजिए। पूरा परिवार आ जाए। और विशाल जैन जो अपनी सेवा में हमेशा जुड़ा है, वह भी ट्रस्टी के रूप में जुड़ा है, उनके लिए भी आप सबको अभिनंदन करना चाहिए। और मुकेश भाई ने अपने 2 भतीजों को ट्रस्टी के रूप में जोड़ा है। एक योगेंद्र अभिलाषा, नहीं कौन है, विजय ममता लवीना विभोर छाबड़ा जयपुर, और दूसरे रमेश चंद सुनील जैन चेतना सम्यक वंशिका पाटोदी इंदौर। इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि करते। हाँ, विभोर इनके दामाद है, एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन करें। मैं इन सब के लिए उल्लेख मैंने कर दिया, बाकी बातें एक कौन रह गया, मोनित जी, मनोज कल्पना, हाँ एक विशेष नाम मनोज कल्पना बाकलीवाल, जो पहले से शिरोमणि संरक्षक है, आज उन्होंने अपने पुत्र को ट्रस्टी बनाया है, उनका भी जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। तो ये अभिनंदन का क्रम चलता रहे और आगे के कार्यक्रम को मैं गति देना चाहूँगा। अभी ये उल्लेख आज हो गया है। विनोद जी और लोगों को भी बुला सकते हैं, आपको जाना है। हाँ, पवन जी गोधा आइए सामने, एक एक करके। हाँ, एक विशेष बात और, तीसरा चैनल आदिनाथ चैनल, जिसे पवन जी गोधा आगे बढ़ा रहे हैं, एक बार उस आदिनाथ चैनल के लिए भी आप लोग करतल ध्वनि कर ले, उसके भी बड़ा योगदान। हाँ हाँ, और योगेंद्र अभिलाषा जैन इंदौर, वो भी गुणायतन के ट्रस्टी बने हैं, उनका भी अभिनंदन करेंगे। क्रम से है, अभिनंदन का क्रम चलता रहेगा और हम इसे आगे बढ़ाएंगे। विजय जी, ममता जी, लवीना विभोर छाबड़ा जयपुर, ये भी आ जावे। हाँ जी, आज जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बने श्रीमान पवन जी, राजन जी, अंकुर, मीना जी, प्रीति जी, सिमरन जी, दीपांशु जी दिल्ली, जोरदार तालियों का सम्मान करें। इसी क्रम में द्वितीय शिरोमणि संरक्षक जो कि मुकेश जी के दामाद परिवार से हैं, संजीव जी, पिंकी जी, हितेश जी, रितिका जी, पूजा जी, लायसा जी, काशीवाल जयपुर,
और इसी क्रम में अशोक रानी, छवि दोषी इंदौर, श्रीमती सुभद्रा जी, नवीन जी, आनंद जी गोदा श्रीमणी संरक्षक, प्रमोद जी काशलीवाल श्रीमणी संरक्षक इंद्र भवन इंदौर। और गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया विशाल सोनिया जी, नशिया जी इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी योगेन जी, अभिलाषा जी इंदौर। ऐसा नहीं करो, एक एक करके बुलाओ, मैंने नामोल्लेख कर दिया, एक एक करके बुलाओ ताकि। हाँ जी, भाई विशाल जी, सोनिया जी, नसिया जी इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, इनका सम्मान करें। हमारे थोड़ा सा मंच पर ऐसी व्यवस्था बना दें ताकि जिनका सम्मान हो रहा है वो आगे आ जाएं। और विशाल जी, सोनिया जी, जिनका नाम लिया है केवल वही मंच पे रहें, कृपया व्यवस्था का पालन करें, बाकी सब पीछे आ जाएं। इसी क्रम में अगले सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी योगेन जी, अभिलाषा जी इंदौर। योगेन जी, अभिलाषा जी इंदौर आ जावें गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करने के लिए। सुभाष जी। ओम, देखिए थोड़ा सा सम्मान के लिए एक काम करें, समय बचा लें और क्रम से आए और पहले पवन जी गोधा आ जाएं सामने से, जो शिरोमणि संरक्षक हैं। पवन जी गोधा का पूरा परिवार आए, उनका सम्मान करें। मैं श्रीमान पवन जी, राजन जी, अंकुर जी, मीना जी, प्रीति जी, सिमरन जी, दीपांशु जी दिल्ली, जिन्होंने गुणायतन में श्रोमणी संरक्षक रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, उनके सम्मान के लिए हमारे गुणायतन के सीओ साहब और बहन चंद्रकला जी पाटनी और सुनीता दीदी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हमारे पवन जी जो कि आदिनाथ चैनल के प्रमुख हैं, जल्दी करिए सम्मान। मुकेश पाटोदी जी पहुंच जाए सम्मान करने के लिए। हमारे ओम, सुभाष जी केवल एक व्यक्ति का तिलक करिए, प्रतीक दे के सम्मान करिए, तो बहुत समय बचेगा और फिर अभी कुछ बातें भी होनी है। और उधर भी सम्मान करना शुरू कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। ओम ओम। मुकेश जी बहुत सुंदर। नवीन भाई, योगेन जी, अभिलाषा जी इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी। नवीन भैया, इनका सम्मान करना है गुणायतन ट्रस्टी के रूप में, ले लें। और मैं जब तक इस सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अशोक भैया जी को शिविर की सूचना और विधान की सूचना सभी के लिए प्रेषित करें। अभी कार्यक्रम शेष है, अभी जाना नहीं है, 10 मिनट और होगा। ओम। योगेन जी, अभिलाषा जी इंदौर, इनका सम्मान कर रहे हैं हमारे सुभाष जी, नवीन जी। इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी विजय, ममता, लवीना, बिभोर छावड़ा जयपुर आ जावे। विजय जी, ममता जी, लवीना जी, बिभोर छावड़ा जयपुर, जो कि हमारे मुकेश जी पाटौदी के दमाद परिवार से हैं। बस हाँ जी, अभी आप जाए ना, शंका समाधान का कार्यक्रम भी होना है। मैं पारस चैनल के प्रकाश जी मोदी, उनको आमंत्रित करूंगा चैनल की ओर से अपनी बात करने के लिए आ जावें। विजय, ममता, लवीना, बिभोर छाबड़ा जयपुर, इनका सम्मान हमारे महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी कर रहे हैं। इसी क्रम में रमेश चंद जी, सुनील जी, चेतना सम्यक, वंशिका पाटौदी परिवार, जो कि मुकेश जी पाटौदी परिवार के चाचा जी हैं, इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। एक बार मुकेश जी के सत प्रयासों के लिए जोरदार करतल ध्वनि करें। और यदि मुकेश जी जैसा काम सब लोग करने लगे तो सारा काम बहुत शीघ्रता से होगा। हो गया सबका? नवीन भाई, एक रह गया है सूत्रधार के रूप में शहर जी श्रीमती ईसा सार्थक जैन, बेंगलोर पहुँचे, आपको बोलना है। सूत्रधार के रूप में शहर जी श्रीमती ईशा सार्थक जैन, बेंगलोर। सम्मान की श्रृंखला। ओम, एक बार हो गया है। देखिए ये क्रम यहाँ पर पूरा होता है। इस क्रम में अभी
एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जिनका उल्लेख 2 दिन से बार बार हुआ, जिनका गुणायतन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, वो है आप सबके बड़े प्रिय भरत कुसुम जी मोदी। यद्यपि गुणायतन परिवार उनका विशिष्ट सम्मान करना चाहता है। हाँ, चले गए? अच्छा, लेकिन एक बार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिए। है जोरदार ताली। भरत जी है ना? भरत जी है कि गए? अभी तो थे। हाँ, बुला लीजिए। और उनका विशिष्ट सम्मान तो गुणायतन परिवार करेगा ही, लेकिन अभी वो करना चाहता है, यदि सामने है तो बुला लीजिएगा। हाँ, चलिए। हाँ जी, सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने वाले शहर जी श्रीमती ईसा सार्थक जैन बेंगलोर पहुंच जावे और श्रीमती सुलोचना जी परिवार, दोनों परिवार का सम्मान करें। और आइए पारस चैनल की ओर से अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करूंगा प्रकाश जी मोदी भाटापारा। प्रकाश जी भाटापारा, हाँ, डायरेक्टर पारस चैनल, अपनी बात रखिए। बोलिए देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। संत सर्वमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। साक्षात विराजमान सरस्वती पुत्र, जिनकी वाणी में जन जन के कल्याण की भावना छिपी हुई है, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। दोनों हाथों को उठाकर जयकारा लगाएं तो बड़ा आनंद आएगा। बोले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। परम पूज्य गुरुवर आज यहां साक्षात विराजमान है और 2010 रांची की वो घटना मैं याद करता हूं, जब पारस चैनल का शुभारंभ हुआ था और सितंबर के महीने में पर्यूषण पर्व के बाद में रांची में पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद लेने के लिए गया था और गुरुवर के सानिध्य में वहां पारस चैनल का प्रारंभ हुआ था। राष्ट्र संत मुनि श्री परम पूज्य चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा ने अपनी साधना और तप के माध्यम से इस चैनल की रचना की थी। और बताते हुए गर्व के साथ कह रहा हूं कि 2007 का जब उनका चातुर्मास यहाँ हुआ था, उस चातुर्मास में जब यहाँ इंदौर के सिमरौल के जंगल में वो साधना कर रहे थे, तब इसकी भूमिका पारस चैनल की इसे इंदौर की मिट्टी से बनाई गई थी। ऐसे प्रमाण सागर जी महाराज के माध्यम से उनकी वाणी आज पूरे विश्व में गुंजायमान हो रही है। जैसे अभी आपने एक छोटा सा प्रतिरूप यहाँ पे देखा कि भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में किस प्रकार की कांति गुरुवर के इस वाणी, इस शंका समाधान के माध्यम से हो रही है। निश्चित ही एक ये ऐसा प्रोग्राम है कि जो आगम के अनुसार मां जिनवाणी को घर घर में लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो है पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज। आज पारस चैनल को चालू हुए 14 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज ये शंका समाधान का जो प्रोग्राम चलता है, वह प्रोग्राम की टीआरपी आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में 172 देशों में चलने वाली टीआरपी में सर्वश्रेष्ठ टीआरपी अगर किसी की है तो वो शंका समाधान प्रोग्राम की है। आज हम पारस चैनल के सभी डायरेक्टर यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे विनोद जी कोटा, अनिल जी सहपुरा, पंकज जी सभी आए हुए हैं और हम मुनिश्री के अनन्य भक्त हैं और हम लोगों ने गुरुवर की वाणी को जैन धर्म की ध्वजा लेकर घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। हे गुरुवर, बस आपसे आपका मंगल आशीर्वाद चाहते हैं कि बीच बीच में हमें कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं कि हम लोग विचलित हो जाते हैं, हमारे सारे ट्रस्टी विचलित हो जाते हैं, हमारे सारे डायरेक्टर विचलित हो जाते हैं, लेकिन आप सबके मंगल आशीर्वाद से ही
हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इस शंका का समाधान करें कि हमें कोई त्रुटि नहीं आए। जैसे अभी हमने 14 वर्ष बिल्कुल आप लोगों के आशीर्वाद से निकाल लिए हैं, हम शीघ्र ही इसका सिल्वर जुबली मनाए और आपके सानिध्य में भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम करें। इन्हीं भावनाओं के साथ पूरे भारत चैनल टीम की ओर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ चलो मैं ही बोल देता हूँ, अशोक रहने दो। अभी मैं कह रहा था भरत कुसुम जी मोदी जो आप सबके बड़े प्रिय, गुणायतन इनका सम्मान करना चाहता था और गुणायतन भी चाहता है कि इनका सम्मान हम ऐसे न करें क्योंकि इनका योगदान बहुत बड़ा है। और गुणायतन चाहता था भरत कुसुम जी मोदी का सम्मान तब हो जब उनका पूरा परिवार हो और गुणायतन का भी पूरा परिवार। इसलिए गुणायतन ने निश्चय किया है कि इनका सामाजिक अभिनंदन आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन में होगा। लेकिन आज भी सब चाहते थे, इसलिए एक बार गुणायतन की कमेटी से मैं कहूँगा आकर के इस जोड़ी का जोरदार अभिनंदन करें। इनका जो योगदान है बहुत उत्तम और इससे और इनके सम्मान ये पूरी की पूरी संस्थान सुरक्षित हो गया है। हम ऐसे लोगों को इसी तरह से प्रेरित करते हैं और भरत जी से यही अपेक्षा रखते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की उदारता का परिचय देते रहे। इनका सम्मान कर रहे हैं एनएन साहब, सुरेंद्र प्रीति, जोरदार तालियों से भरत जी कुसुम जी मोदी का स्वागत, अभिनंदन। रानी दोषी भी आ जावे, श्रीमती कुसुम जी का सम्मान करने के लिए अनामिका जी भी आ जावे। जोरदार ताली बजावे इस शख्स के लिए। परम पूज्य मुनिवर के प्रति इनका समर्पण इतना है कि अगर इनको कुछ कह देते तो कभी माना नहीं कहते। ये वो शख्स हैं भरत कुसुम मोदी, जिन्होंने मोदी भवन के साथ साथ पूरा परिसर गुणायतन के लिए प्रदान किया और हमारे इस चातुर्मास के महानिर्देशक के रूप में धर्म प्रमाण समिति में हैं और 9 रत्नों में एक रत्न परिवार हैं भरत कुसुम जी मोदी। जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें। तालियां बजती रहना चाहिए आपकी। अब चलिए, अब संघ का समाधान होगा और आज केवल 3 प्रश्न होंगे, नैमित्तिक प्रश्न, और इसलिए इन 3 प्रश्नों में से आप तीनों प्रश्नों को बुला लीजिए। बोलो बोलो। भरत जी कुछ बोलेंगे क्या? हाँ बोलिए, 1 मिनट। पहले अवसर आज भरत जी कुसुम जी मोदी को देते हैं। थैंक यू सर। प्रमाण सागर जी महाराज साहब, यहाँ जितने बैठे महाराज साहब, जितने भी साधु संत बैठे हैं, सबको मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, मेरा ये बोलना है कि पावन धाम में अपने जो वहाँ पर अपनी गुणायतन को जो अपनी सारी चीज़ें सौंपी हैं, उसको गुणायतन इतनी अच्छी तरह चला रहा है। मैं गुणायतन के सभी ट्रस्टियों का बहुत सम्मान करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। आपके संरक्षण में सारी संस्थाएँ बहुत 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 अच्छी चल रही हैं और ये हमारे पर बहुत उपकार है जो गुणायतन ने हमारी संस्थाएँ ली हमसे और उसको संभाला। ये हमारा उपकार नहीं है उनके ऊपर, उनका हमारे ऊपर उपकार है और आपका उपकार है कि आपके आशीर्वाद होने से उन्होंने ली। हमें पहले भी आपका आशीर्वाद लिया था, आज फिर आपका आशीर्वाद लेता हूँ और आगे भी आशीर्वाद आपका मिलता रहे। बस बहुत 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 बहुत। चलिए, और मैं समय को देखते हुए आगे प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं जो आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं अशोक रानी दोषी। इस पूरे के पूरे धर्म प्रभावन समिति के अध्यक्ष भी जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। वे अपना प्रश्न शॉर्ट में पूज्य महाराज श्री चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे राहुल जी स्पोर्ट जो ट्रस्टी के रूप में महाराज आज गुणायतन से जुड़े हैं और महाराज श्री जी अनन्य भट्ट और इस पूरे के पूरे धर्म प्रभावन समिति में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और तीसरे प्रश्न के रूप में चंद्रकला जी पाटनी तैयार रहेंगी। महाराज बोलो। महाराज श्री के चरणों में सशत वंदन। महाराज श्री ये जो अपना शंका समाधान है उसी पे मेरी थोड़ा सा एक निवेदन ये है कि आज के समय में पूरे विश्व में
एक क्रिकेट का बड़ा जोर चल रहा है, तो जो सुबह का प्रवचन होता है उसमें सिर्फ 4 बातें मिलती है, लेकिन शंका समाधान ऐसा है कि उसमें 40 बातें मिलती है। 40 बातें कैसे मिलती है कि हर प्रश्न पे 4 बात मिलती है, हर प्रश्न पे 4 बात मिलती है, तो 10 प्रश्न हो गए तो 40 बातें मिलती है। ये मैंने रांची में भी कहा था कि एक मिनी प्रवचन है, छोटा प्रवचन है और उससे प्रवचनों की कतरन है। दूसरा ये निवेदन है कि क्रिकेट का मैंने महाराज श्री क्रिकेट का मैंने इसलिए बोला है कि एक 2020 का क्रिकेट चलता है, वो काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन अपना जो शंका समाधान का जो क्रिकेट है उसमें केवल एक बैट्समैन है और 11 बॉलर है। बॉलर ही सब यॉर्कर, क्विड, यॉर्कर, बॉलर, बाउंसर सब फेंकते हैं, लेकिन बैट्समैन ऐसा है कि वो चौके छक्के ही लगाता है, कभी भी आउट ही नहीं होता है महाराज श्री। यह इसका क्या राज है। अब दूसरा महाराज श्री, अब प्रश्न यह है मेरा कि आपका या तो आप कोई बहुत बड़े फेस रीडर हैं, आप बहुत बड़े फेस रीडर हैं, मतलब चेहरा देख के समझने वाले, क्योंकि शंका समाधान की स्टाइल भी वही है कि एक आदमी प्रश्न करता है और एक आदमी खड़ा होता है, तो जो आदमी खड़ा किया जाता है तो आप उसका चेहरा देख के समझ जाते हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरुजी आचार्य श्री विद्यासागर जी का 99 में यहाँ पे चतुर्मास हुआ था, तो उन्होंने प्रवचन स्थापना के दूसरे दिन ही बोला था कि आप लोग मेरे पास आते हैं, अशोक भैया को भी मालूम है, आप मेरे पास आते हो तो मैं आपके पैर देख के समझ जाता हूँ। तो जिनके गुरुजी पैर देख के समझ जाते हैं तो उनका शिष्य निश्चित रूप से चेहरा देख के समझ ही जाता होगा कि ये क्या चाहता है। दूसरा महाराज श्री थोड़ा जल्दी कर लो, आज अवसर नहीं है। महाराज श्री दूसरा निवेदन यह है कि आचार्य श्री ने जब आपके संस्कार किए थे आपके उसके, तो आपके सिर के ऊपर जो स्वस्तिक और जो भी कराया था, तो उसमें हमको ऐसा शंका है कि उन्होंने आपके सिर में कोई ऐसी चीज प्रवेश करा दी जिससे आप हर शंका का समाधान करते हैं। वो बीच में रोकता हूँ। देखो, दीक्षा एक क्रिया नहीं है, दीक्षा का मतलब शक्तिपात है। बिल्कुल। और गुरु के द्वारा जो शक्तिपात होती है उसी से किसी के अंदर दीक्षा घटती है और वही दीक्षा का निर्वाह करा पाते। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए आगे नेक्स्ट। राहुल जी स्पोर्ट गुणायतन के संस्थापक सदस्य और जो प्रचार प्रमुख भी हैं और साथ में ही व्यापार मंडल के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। अपना प्रश्न रखेंगे, उनके साथ में सुशील भाई भी साथ में हो जाएंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगी चंद्रकला जी पाटनी रांची। महाराज श्री जी नमोस्तु। मैं समय को देखते हुए जल्दी से प्रश्न करूंगा, बस इतना जरूर बोलूंगा कि आपकी सहजता और सरलता से महाराज श्री मन में कोई भी बात इतने जल्दी प्रवेश कर जाती है, क्योंकि भावना योग जब सुना, बहुत सारे योग या ग्रेटिट्यूड सिस्टम ऐसे देखे, समझाने वाले भी देखे, लेकिन आप जब बोलते हैं इतनी जल्दी कैसे माइंड में हम लोगों को आ जाती है, यह कुछ विशेषता है महाराज श्री आप में। और मेरा प्रश्न छोटा सा ही है कि जब पृथ्वी में ब्रह्मांड में ऐसा क्या तत्व है कि हम कोई गलत कार्य करने के लिए, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो वह जल्दी हो जाता है और अच्छे कार्य करने के लिए, पुण्य के कार्य करने के लिए बहुत अधिक समय लगता है या बहुत परेशानियां आती हैं, ऐसा क्या है हमारा? देखिए, आपने एक नहीं 2 सवाल किया है, दोनों का उत्तर दे देता हूँ। पहला सवाल है कि ऐसा क्यों हो जाता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि आपके दिमाग में कोई बात तभी घुसती है जब आपके हृदय के द्वार खुले होते हैं। जिसके हृदय का द्वार खुला होता है उसमें सब प्रवेश कर लेता, और जिसका द्वार बंद उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। समझ गए? और दूसरा सवाल आपने क्या पूछा? महाराज जी, बुरे कर्म हम लोग करते हो। देखो भाई, स्वभाव है, धुआं तेजी से उड़ता है, सुगंध धीरे धीरे उड़ती है, तो धुआं है, धुआं उड़ेगा, इससे बच के। चंद्रकला जी पाटनी रांची और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में पारस चैनल के डायरेक्टर विनोद जी, अभिषेक जी, जैन कोटा। जो गुना मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, काम निकलने के बाद नज़दीकी भी गैर बन जाते हैं, तो ऐसा करना क्या अनुचित नहीं है? काम निकलने के बाद नज़दीकी भी गैर निकल जाते हैं, ऐसा करना अनुचित नहीं है। देखिए, अगर जड़ वस्तु के लिए काम निकालने के बाद रखे रहे तो पागलपन है, उसे तो अलग करना चाहिए। पर चेतन के साथ ऐसा करें तो मूढ़ता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चेतन कभी अनुपयोगी नहीं होता और अचेतन की उपयोगिता कभी खंडित नहीं होती। हाँ, बस इसलिए हमें चेतन को चेतन के रूप में स्वीकार करना चाहिए और व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखें, वस्तु के रूप में। मैं विनोद जी, अभिषेक जी, जैन कोटा को बुलाऊं उससे पहले पंडित सोनल जी शास्त्री अपने बीच में, जिन्होंने
इस शंका समाधान आइएगा बंधु, शंका समाधान के जो एक दो और शेष हैं वो भी शंका समाधान करेंगे। बंधु, पारस चैनल पर प्रसारित लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान का ये अंतिम चरण चल रहा है, अंतिम सत्र चल रहा है। और निश्चितम तौर पर जो भी महाराज श्री की दिव्य देशना होती है, चाहे प्रातःकाल प्रवचनों के माध्यम से हो, चाहे किसी और माध्यम से हो, उन सब में महती भूमिका है डॉक्टर सोनल जी शास्त्री, जो महाराज श्री की वाणी को साहित्य के रूप में आप तक पहुंचाते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। साथ ही साथ वो कुशल संचालक हैं, वक्ता हैं और रीडर हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं आपकी जोरदार करताल ध्वनि के बीच। डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली कृपया पधारें और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष और महोत्सव समिति के अध्यक्ष, दोनों यशस्वी अध्यक्ष पधारें और डॉक्टर सोनल जी शास्त्री दिल्ली उनका सम्मान करेंगे। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। देखिए, सोनल शास्त्री जैन जगत के एक बड़े स्थापित विद्वान हैं। ये पीएचडी हैं, साहित्याचार्य हैं, दर्शनाचार्य हैं, व्याकरणाचार्य हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी कुशल लेखक, चिंतक और संपादक और पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व, हर समय सब काम छोड़ कर आने वाले ऐसे व्यक्तित्व का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। चलिए, हाँ अभिषेक भाई कोटा अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें, जो डायरेक्टर हैं पारस चैनल के। महाराज जी त्रिय बार नमोस्तु। मैं अभिषेक विनोद जी टोड़ी कोटा से। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब मंडल जी पे अपन विधान करते हैं और अर्घ चढ़ाते हैं, तो जो लेडीज़ लोग होती है, लेडीज़ जो होती हैं वो तो साड़ी में अर्घ चढ़ा लेती हैं, लेकिन हम धोती दुपट्टा पहन के ही क्यों चढ़ाते हैं? हमारे भी तो धुले वस्त्र होते हैं, हम भी तो मंदिर में धुले वस्त्र पहन के जाते हैं, उससे अर्घ क्यों नहीं चढ़ा पाते? मैंने भैया जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो तो लिखा हुआ है कि आपको धोती दुपट्टा ही पहनना पड़ेगा, आप शर्ट पैंट में या जीन्स में या जैसा भी है। तो मैंने उनसे बोला कि मेरे भी तो धुले हुए हैं, मैं मंदिर जाता हूँ तो धुले हुए वस्त्र से ही जाता हूँ, मैंने कभी रिपीट नहीं करता वस्त्र। तो वो कुछ बोल नहीं पाए। बहुत अच्छा सवाल। एक बार की बात, एक डॉक्टर ने मुझसे सवाल किया कि महाराज जी, आप लोग आहार लेते हो, धोती दुपट्टा में ही क्यों लेते हो? मैं कुर्ता पैजामा पहन के आ जाऊं, सोले के कुर्ता पैजामा पहन के आ लूँ तो क्यों नहीं ले सकते? मैंने कहा आप डॉक्टर हो? बोले हाँ डॉक्टर है। मेडिकल कॉलेज जाते हो? जाता हूँ। कौन सा कोट पहन के जाते? बोले वाइट। बोले काला कोट पहन कर क्यों नहीं जाते? बोले महाराज वो ड्रेस कोड है। तो मैंने कहा ये भी हमारा ड्रेस कोड है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। ड्रेस कोड है। और सुनो, महिलाओं के लिए अभिषेक करना नहीं होता, इसलिए उनका 16 जरूरी नहीं होता। तुम तो केवल अर्घ ही नहीं चढ़ाते, अभिषेक भी करते हैं। जी महाराज। तो 16 से जाओ। अब जब 16 से पहुँच गए तो 17 में क्यों जाओ? 16 ही बने रहो तो जीवन अच्छा बना रहे। चलिए, एक बार पारस चैनल के इस ग्रुप के लिए पुनः आप जोरदार करताल ध्वनि कर दें। और समय पूर्ण हो गया है, जो रह गए हैं। अच्छा पूछ लो, चलो विनोद भाई पूछ लो। पूछो विनोद जी, पूछो। हाँ महाराज जी, मेरी तो कोई शंका नहीं है। हाँ। आपकी शंका समाधान पूरा देश सुनता है, उससे मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। आज महाराज जी पारस चैनल परिवार यहाँ पे उन पुण्यार्थियों का सम्मान करने के लिए आया है। हमारी क्या औकात है हम किसी का सम्मान कर सके? गुरुदेव, वो पुण्यार्जक परिवार पूरे देश में धर्म प्रभावना फैला रहे हैं। मैं उन सभी पुण्यार्जकों का तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे जो गुरुदेव बेटे हैं शंका समाधान प्रणता, पूरा देश महाराज श्री, पूरा देश आपके शंका समाधान को सुनता है। उसका पुण्य छठा हिस्सा तो उन सभी पुण्यार्थिकों को मिलता है। वो जितने पुण्यार्थिक हैं महाराज जी, सभी पुण्यार्थिकों का हम कहते हैं कि हम कोई सम्मान नहीं कर सकते उनका,
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन सभी पुण्यार्जक आत्माओं को मोक्ष मार्ग को उन पर मोक्ष गति जरूर मिलेगी महाराज जी, क्योंकि वो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं पूरे देश में। उन्हीं के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से महाराज जी चैनल चल रहा है। हम लोग की कोई वो विसात नहीं कि हम चैनल चला सकें, आपके आशीर्वाद से और पुण्यार्जकों के सहयोग से चैनल चल रहा है। इसी प्रकार से महाराज जी सभी सहयोग देते रहें और ये धर्म प्रभावना इसी प्रकार चलती रहे। महाराज श्री स्वस्ति भूषण माता जी ने आपको वंदन बोला है और मेरी बहुत बड़ी संख्या है महाराज श्री, आप राजस्थान में पधारे थे, हमने अजमेर भी पूरा कोटा समाज गया था, भिंडर भी पूरा कोटा समाज 4 बसें लेके गए थे। कोटा की धरती प्यासी है महाराज श्री। हमारा निवेदन है, मैं कोटा जैन समाज का महामंत्री हूँ, पारस चैनल तो एक तरफ है महाराज श्री, कोटा जैन समाज के महामंत्री, उस नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ पूरे कोटा जैन समाज की तरफ से कि एक बार राजस्थान कोटा की तरफ जरूर आपके कदम चलक पावड़े बिछा के पूरा कोटा बैठा है। और महाराज श्री स्वस्ति धाम मैं अध्यक्ष हूँ वहाँ का। महाराज श्री आपकी इच्छा है मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने की, माता जी ने स्पेशल बंदा में बोला आपको, नमोस्तु बोला है महाराज। आप किनारे से निकल के आ गए, कोई वजह रही क्या वजह रही ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन राजस्थान की धरती अभी प्यासी है महाराज श्री। आपके ये चरण कमल वहाँ पे जाएं तो भी राजस्थान की धरती। बहुत बहुत आपकी भावनाएं हैं, बिल्कुल प्रतीक्षा रखिए। कुछ बचा रहता है तभी तो कहने का मौका बचता है, इसलिए बचा के रखो, समय आएगा जरूर लाभ मिलेगा। बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर। और बंधु, इस कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन के लिए डॉक्टर सोनल जी